आज हम उस बीमारी के बारे में बात करेंगे जो भारत में और पूरी दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण बन रही है। एक ऐसी बीमारी जिसका कोई लक्षण नहीं होता, जो चुपचाप आपके शरीर में आती है और जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाइपरटेंशन की, जिसे आम भाषा में हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। मेडिकल साइंस इसे बुलाता है साइलेंट किलर। और आपने देखा भी होगा कि हाई ब्लड प्रेशर अचानक से हो जाता है। जरा सोचिए, हमारे घरों में सुबह की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है? चाय के एक कप के साथ नहीं, बल्कि बीपी की एक छोटी गोली के साथ। आप सोचते हैं कि चाय के कप तो सभी पीते हैं, जी नहीं, बीपी की गोली सबसे पहले लेते हैं। चाहे वो हमारे पिताजी क्यों ना हो, हमारी माँ क्यों ना हो, और अब तो 30 से 35 साल के वो युवा भी, हर कोई उस एक गोली पर निर्भर हो गया है। और डॉक्टर हमें क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि ये गोली अब तो जिंदगी भर आपको लेनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, इसे आप कभी बंद नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। बीपी की गोली आपकी किस्मत नहीं है। आज मैं आपको आपकी ही रसोई में रखी एक ऐसी जादुई और हरी मणि, जिसको बोलते हैं हरे रंग की वो चीज होती है, उससे मिलवाने जा रही हूँ, जिसे आप सिर्फ चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन आपको नहीं पता कितने कमाल की चीज है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छोटी इलायची की, यानी कि कार्डामम की, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकती है और आपको हार्ट अटैक जैसी दिक्कतों से बचा सकती है हमेशा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आखिर बीपी बढ़ता क्यों है? दवाइयाँ शरीर में क्या करती है, और ये छोटी सी जो इलायची है उन दवाइयों से बेहतर कैसे काम कर सकती है? आज मैं आपको 3 ग्राम प्रोटोकॉल बताऊंगी, जो क्लिनिकली प्रूवन है आपके बीपी को 120/80 पर वापस लाने के लिए। तो अगर आप अपनी या अपने परिवार के लोगों की जान बचाना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो अगले 15 मिनट अपनी जिंदगी के लिए निकालिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आखिर बीपी बढ़ता क्यों है? पहला कारण जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले कि हम इलायची पर आए, हमें अपने दुश्मन को अच्छे से समझना होगा कि ये काम कैसे करता है। आखिर ये ब्लड प्रेशर बढ़ता ही क्यों है? इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करिए, आपके घर में पानी की जो पाइप है, अगर वो पाइप अंदर से साफ और मुलायम और लचीली है तो पानी आसानी से बहेगा, मोटर पर कोई जोर नहीं पड़ेगा। हमारी खून की जो नसें हैं, यानी कि आर्टरीज है, उन्हीं पाइप की तरह है, और हमारा दिल, हार्ट, वो उस मोटर की तरह है जिससे आप पानी उन पाइप में पहुंचाते हैं। जब हम जवान होते हैं तो ये नसें रबर की तरह होती है, बिल्कुल नचीली होती है, सॉफ्ट होती है, साफ सुथरी होती है। खून बहता है तो नसें फैलती है और बीपी नॉर्मल रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, या खान पान हमारा खराब होता है, या फिर हमारा रूटीन सही नहीं होता, हमारी आदतें गलत हो जाती है, तो ये कई चीजों की वजह से होता है। तो क्या होता है? एंडोथेलियल डिसफंक्शन। नसों की अंदरूनी जो दीवार होती है, जिसे एंडोथेलियम कहते हैं, ये डैमेज होने लगता है, खराब होने लगता है, या ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर जो खरोच आ जाती है खून के दबाव की वजह से, वो उन्हें स्टिफ बना देती है। और दूसरी चीज है स्टिफनेस, सख्त होना। नसें अपनी लचक खो देती है, वो सख्त या प्लास्टिक जैसे पाइप की तरह बन जाती है। तीसरी चीज है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। शरीर में जंग लगने जैसा होता है, फ्री रेडिकल नसों को सिकोड़ देते हैं अगर फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में ज्यादा रिलीज हो रहा है। अब सोचिए, जब पाइप सख्त हो जाता है तो अंदर कचरा जमा होने लगता है, और जो रास्ता हो जाता है वो छोटा हो जाता है आपकी नसों के बीच। तो मोटर, यानी कि जो आपका हार्ट है, जब भी पानी को, यानी कि ब्लड को पहुंचाने के लिए जोर मारता है, उसे जोर लगाना पड़ता है। जो ये एक्स्ट्रा जोर होता है, इसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। जब डॉक्टर आपको गोली देते हैं तो वो गोली बीमारी को ठीक नहीं करती, वो या तो आपके दिल को कमजोर बनाती है ताकि वो जोर ना लगाए, या वो नसों को जबरदस्ती फैला देती है। दवाई का ये काम होता है। लेकिन इलायची क्या करती है? इलायची का काम करने का जो कुदरती तरीका बहुत ही अलग है। जो साइंस है कार्डामम के पीछे कि कैसे काम करती है, अब उसको समझते हैं। अगर हम इलायची को लैब में टेस्ट करें तो हमें इसमें टेरपिन्स नाम के कमाल के कंपाउंड्स मिलते हैं, खास तौर पर सीनियोर या लेमोनिन। लेकिन बीपी के लिए इलायची मुख्य रूप से 3 तरह से काम करती है। इसे ध्यान से आपको सुनना है और अपनाना है। ये वो जानकारी है जो डॉक्टर आपको नहीं बताएंगे, कभी कोई डॉक्टर आपको ये चीजें नहीं बताने वाला। तो पहला नंबर 1 है कि किस तरीके से काम करती है, नेचुरल तरीके से सफाई करने का। ज्यादातर जो बीपी की दवाइयाँ होती है, जैसे लैक्सिक, डायोरेटिक्स होती है, यानी कि पेशाब ज्यादा आता है उनको खाने से, उनका काम होता है पेशाब के जरिए शरीर से पानी निकालना। क्यों?
क्योंकि अगर शरीर में पानी और नमक ज्यादा होता है तो खून का वॉल्यूम बढ़ता है और बीपी बढ़ेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में पब्लिश एक स्टडी बताती है कि इलायची एक नेचुरल डाययूरेटिक है। ये आपके जो किडनीज होती है उनको सिग्नल भेजती है कि एक्स्ट्रा जो सोडियम है उसको बाहर निकालो। लेकिन मजे की बात ये है कि अंग्रेजी दवाइयाँ सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को भी, जो कि जरूरी होता है हमारे हार्ट के लिए, उसे भी बाहर निकाल देती है, जिससे कमजोरी आती है। लेकिन इलायची ऐसा नहीं करती। इलायची क्या करती है, ये पोटेशियम को बचा के रखती है और सिर्फ जो गंदा पानी होता है उसको सोडियम के साथ बाहर निकालती है। ये कुदरत का इंटेलिजेंस है, यानी कि जो कुदरत ने दी है वो अपने ही तरीके से काम करते हैं, वो साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। नंबर 2, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि नसों को रिलैक्स करना। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन समझिए हमारी नसों की दीवारों में कैल्शियम घुस जाता है, जिससे क्या होती है, नसों के अंदर जो रास्ता होता है वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। बीपी की कई दवाइयाँ क्या करती है, इन्हीं कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। स्टडीज बताती है कि इलायची के जो ऑयल्स होते हैं इलायची के अंदर बिल्कुल यही काम करते हैं। ये नसों की दीवार से कैल्शियम को जमने से रोकते हैं। नतीजा क्या होता है कि आपकी नसें रिलैक्स हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती है, पाइप चौड़ी हो जाती है और खून बिना किसी रुकावट के आगे बहने लगता है। बीपी अपने आप नीचे आने लगता है। जब हार्ट को जोर नहीं लगाना पड़ता, खून अपने आप रिलैक्स तरीके से बह रहा है तो बीपी नीचे ही आएगा। अब नंबर 3, खून के थक्के बनने से रोकना। बीपी के मरीजों में जो हार्ट अटैक का खतरा होता है क्योंकि उनका खून गाढ़ा हो जाता है, तो इलायची में क्या होता है, फिब्रिनोलाइसिस, यानी कि ये एक ऐसा गुण होता है जो खून के थक्के को बनने से रोकता है। ये खून को पतला और स्मूथ रखता है, बिल्कुल एस्प्रिन की तरह, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के। आप पूछेंगे इसके पीछे सबूत क्या है, तो सुनने में तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या सच में ये इंसानों पर काम करता है? जी हाँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ। भारत में ही एक बहुत अच्छी स्टडी हुई है जो इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स में पब्लिश हुई है। इस स्टडी में 20 लोगों को लिया गया था। ये वही लोग थे जिन्हें सीवियर हाइपरटेंशन यानी कि बहुत ज्यादा बीपी रहता था। इनका बीपी जो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने इन्हें कोई नई दवा नहीं दी, इन्हें सिर्फ 3 ग्राम इलायची पाउडर रोज खाने को दिया गया। और नतीजा क्या हुआ, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 12 हफ्तों के अंदर उन्होंने ये चीजें ली, इस तरीके से इलायची को लिया, और उसके बाद उन सभी 20 मरीजों में ब्लड प्रेशर जो था सिग्निफिकेंट लेवल से कम हो गया था। और सबसे बड़ी बात, उनकी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट स्टेटस था, यानी कि जो अच्छी चीज है हमारी बॉडी के लिए, वो 90% बढ़ गई थी। यानी उनका शरीर अंदर से जवान हो गया था। जो जंग लगी हुई थी उनके आर्टरीज में, वो साफ हो गई थी। तो अगर साइंस मानती है, स्टडी बताती है, तो हम क्यों नहीं अपनाते? अब इससे पहले कि मैं आपको नुस्खा बताऊं, एक बहुत बड़ी गलती है जो हम सब करते हैं, उसे सुधारना जरूरी है। मार्केट में 2 तरह की इलायची आती है। एक वो जो एकदम चमकीली होती है, हरी दिखती है और सुंदर दिखती है। एक वो जो थोड़ी सी फीकी होती है, पीली रंग की या हल्की सी भद्दी सी दिखाई देती है। हम लोग क्या करते हैं कि सुंदर दिखने वाली इलायची खरीदते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है, ध्यान से सुनने वाली बात है, अक्सर केमिकल ब्लीच की होती है जो चमक आपको दिखाई देती है। और जिस इलायची को केमिकल से धोया गया हो वो आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान दे सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमेशा जो वो भद्दी सी दिखाई देती है, पीली कलर की होती है, जिसमें चमक नहीं होती, वो ऑर्गेनिक होती है, आपको उस इलायची को खरीदना है। अब दूसरी बात, ये पाउडर आपको कभी भी नहीं लेना है। आप ये सोचिए कि इलायची का पाउडर ले ले, देखो पाउडर किस तरीके से बनाया गया है वो आपको नहीं पता। बाजार में मिलने वाले जो डब्बा बंद इलायची पाउडर होते हैं उनमें सिर्फ छिलका होता है और लकड़ी का बुरादा भी कई बार आ जाता है। इलायची की असली जान उसके वोलेटाइल ऑयल्स में है। अगर आप उसे पीसकर 2 दिन भी खुले में रख देंगे तो वो तेल हवा में उड़ जाता है, बचता है सिर्फ खुशबूदार वो कचरा। इसलिए आपको क्या करना है कि साबुत इलायची लाए, उसे खाने से ठीक पहले आपको कूटना है, यानी 1 हफ्ते के लिए भी कूट कर आप रख सकते हैं, लेकिन थोड़े दिन के लिए रखना है। अब मैं आपको प्रोटोकॉल बताने जा रही हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसे हम कहते हैं द स्प्लिट डोज थेरेपी। रिसर्च के मुताबिक हमें दिन भर 3 ग्राम इलायची चाहिए। 3 ग्राम का मतलब है लगभग 4 से 5 बड़ी इलायची आप ले लेंगे, उसके दाने आप निकाल लेंगे। आप कूट करके उसके दानों का जो पाउडर होता है उसको दिन में 2 बार ले सकते हैं, ताकि ये 24 घंटे आपके खून में काम करे। सुबह की खुराक, सुबह खाली पेट नाश्ते में 30 मिनट पहले आपको ये लेना है। 2 हरी इलायची ले, उन्हें छीले और उसके जो दाने होते हैं उनको आपको खरल में कूट लेना है, अच्छे से कूटना है। छिलकों को फेंके नहीं, उसे चाय पत्ती में आप मिला सकते हैं जब आप चाय बनाएं, वो भी अच्छे गुणकारी होते हैं या खुशबू भी देते ही हैं। अब इन्हें कूटे हुए जो दाने होते हैं उनको मुंह में रखें और ऊपर
से आपको गर्म पानी धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है, जैसे आप चाय पीते हैं। दानों को चाहे तो आप चबाकर भी खा सकते हैं अगर आप फूटना नहीं चाहते। यह सुबह की जो डोज है आपके सिस्टम को डिटॉक्स करेगी और दिन भर का जो तनाव है उसके लिए आपको एकदम से रिपेयर करती है, यानी कि तैयार करती है और बॉडी को डिटॉक्स भी करती है। अब रात की खुराक के बारे में सुन लीजिए, इसको कैसे लेना है। रात को खाने के 1 घंटे बाद या सोने से ठीक पहले सिर्फ 2 से 3 हरी इलायची आपने लेनी है। इन्हें कूटना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। इस बार इसे थोड़े से पानी में 2 मिनट तक उबाल भी सकते हैं। अगर रात के समय आप कुछ गर्म चीज पीना चाहते हैं, आप इसे चाहे तो पानी में भी उबाल के एक चाय की तरफ पी सकते हैं। आपकी मर्जी है जैसे आप लेना चाहते हैं। रात की जो डोज है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादातर हार्ट अटैक जो होता है या स्ट्रोक होता है वो सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग आते हैं, जब बीपी अचानक से बढ़ जाता है। तो रात को इलायची लेने से ये पूरी रात आपकी नसों को रिलैक्स रखती है और सुबह के उस खतरे को टाल देती है। अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप पानी नहीं पी सकते तो खाने के बाद 1 इलायची मुंह में रखें और इसे टॉफी की तरह चूसते रहें। इसे चबाए नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट तक मुंह में रखें। जब ये पूरी तरीके से गल जाए तब इसे आप चबा भी सकते हैं। जब यह आपकी लार के साथ मिलकर आपके पेट में जाती है तो यह एक बहुत ही पावरफुल अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाती है, जो आपकी एसिडिटी और गैस जो कि बीपी बढ़ाते हैं उन्हें कम करती है। सिर्फ इलायची खाने से काम नहीं चलेगा अगर आप दूसरी तरफ जहर खा रहे हैं। कहने का मीनिंग ये है, अगर आप एक तरफ तो इलायची खा रहे हैं और दूसरी तरफ आप मार्केट के जो ज्यादा नमकीन फूड है या फ्राइड फूड है उनको खा रहे हैं, तो इस प्रोटोकॉल के साथ आपको छोटे छोटे बदलाव या अपनी आदतों को भी सुधारना जरूरी है। जैसे सोडियम बीपी का दुश्मन है तो पोटेशियम को दोस्त बनाना है। इलायची के साथ दिन में 1 केला या नारियल पानी जरूर आप ले सकते हैं। इसको भी सेवन करना जरूरी है, यानी कि अपना रूटीन बना ले, एक बार जरूर ले। इलायची के असर को ये दोगुना कर देता है। फिर डीप ब्रीदिंग करना, जब भी आपको स्ट्रेस महसूस हो 2 मिनट के लिए गहरी सांसें ले। इलायची स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देती है और ब्रीदिंग ऑक्सीजन को बढ़ाती है। यह कॉम्बिनेशन दवा से भी तेज काम करता है। अब कुछ जरूरी चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है, दवा तुरंत बंद ना करें। अगर आप ये सोच रहे कि आज से मैंने इलायची लेना शुरू किया तो मुझे दवा बंद कर देनी चाहिए, बहुत बड़ी गलती है। धीरे धीरे आदतों को सुधार करना है, इलायची को अपने रूटीन में शामिल करना है और जब आपको लगे कि अब आपका बीपी की जो रेंज है वो नॉर्मल आनी शुरू हो गई, आप काफी बेहतर फील कर रहे हैं, तब धीरे धीरे करके आपको दवा को बंद करना है, एकदम से नहीं छोड़ना है। जिनका बीपी पहले से ही लो रहता है वो इलायची का ज्यादा सेवन ना करे, यह बीपी को कम कर देती है जिससे आपको चक्कर आ सकते हैं। तो बीपी अगर कम है तो ठीक है, एक बार आप इलायची का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बार बार ना करें। जिनकी सर्जरी होने वाली है या अभी अभी हुई है उनको इलायची का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि इलायची की तासीर गर्म है या ठंडी। इसकी तासीर ना तो गर्म है ना ही ठंडी है, ये एक त्रिदोषिक इसको मानते हैं, यानी कि बैलेंस करती है। लेकिन अगर आप इसे पानी के साथ लेंगे तो यह कभी भी गर्मी नहीं करेगी, बल्कि यह पेट की जो जलन होती है उसको शांत करती है। इसे चाय में डालकर भी पी सकते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए। अगर चाय में डालकर आप लेते हैं तो ये इलाज की तरह काम नहीं करेगी, बल्कि बस सबका स्वाद बढ़ाएगी। तो इसलिए अगर आपको औषधि की तरह इसको इस्तेमाल करना है तो आपको उसको पानी के साथ लेना है, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से लेना शुरू करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।